आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सौर मंडल की सीमाओं के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि सौर मंडल कितना विशाल या कितना दूर तक फैला हुआ है? सौर मंडल की सीमाओं की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि एक वह सीमा है जहां तक हमारे सूर्य का प्रभाव है। अंतरिक्ष में जहां तक हमारे सूर्य का प्रभाव है वह हमारे सौर मंडल की सीमा है। इस वीडियो में हम सौर मंडल की सीमाओं को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सौर मंडल की अंतिम सीमा जहां होता है सूर्य का प्रभाव, उसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। क्या सौर मंडल की इस अंतिम सीमा को कोई आना पार कर सकता है? हमारा सौर मंडल 4.6 अरब साल पुराना है। इसमें हमारे सूर्य, पृथ्वी और ऐसे ही 7 और ग्रह हैं। ना जाने कितने एस्टेरॉयड और कॉमेट आते हैं। ये सभी एक कॉमन का चक्कर लगा रहे हैं और ये एक हमारा सूर्य है जो हमारे सौर मंडल का 99.8% द्रव्यमान अपने अंदर समेटे हुए है। पर इस सौर मंडल की भी अंतिम सीमा यानी हेलियोस्फीयर है, जहां पर सूर्य का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाता है। ये सीमा पार करके हमारा यान इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाता है, जो कि 2 तारों के बीच का स्पेस होता है। सौर मंडल का निर्माण करीब 4.6 अरब साल पहले एक बहुत धूल और गैस के बादल की वजह से हुआ था। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस बहुत गैस और धूल से बने हुए बल के पास एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से इस तरह बहुत सारी वेव्स ट्रैवल करके आई थी। इन शॉक वेव्स की वजह से इसके केंद्र में गुरुत्वाकर्षण की वजह से फ्यूजन चालू हो गया, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ। फिर इसी सूर्य का चक्कर सारे धूल के कण लगाने लगे, जो आगे चलकर गुरुत्वाकर्षण की वजह से गए और ग्रहों का निर्माण करते गए। जो पत्थर बच गए वह हमारे सौर मंडल के एस्टेरॉयड के रूप में बचे हुए हैं। सारे उल्का पिंड शनि और बृहस्पति जैसे ग्रहों में टकरा रहे हैं। खैर, हमने आपको ये तो बताया ही नहीं कि जिस बल से हमारे सौर मंडल का निर्माण चालू हुआ था उसका नाम था सोलर नेबुला। कुछ इसी तरह से ब्रह्मांड में हर सौर मंडल का निर्माण होता है। हमारा टॉपिक सौर मंडल नहीं, बल्कि सौर मंडल की बाउंड्री यानी कि हमारे सौर मंडल की सीमा है। क्या सच में ऐसा है कि हमारा सौर मंडल एक गुब्बारे के अंदर बंद है, जिससे निकलना हम इंसानों के लिए कठिन है? अब हम जान लेते हैं प्लैनेट 9 के बारे में। सौर मंडल की बाउंड्री पर जाने से पहले आइए जानते हैं सौर मंडल के बाहरी छोर पर क्या क्या मौजूद है, जहां तक हम इंसान आसानी से देख सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि वहां पर क्या मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि नेपच्यून ग्रह के बाद एक और ग्रह मौजूद हो सकता है, जिसे कहा जाता है प्लैनेट 9। इसके ऊपर भी कई सारी थ्योरियां वैज्ञानिकों ने दी हैं। हमारे पास अभी तक इतने अच्छे प्रॉब्लम्स नहीं हैं कि हम इतने दूर तक भेजकर बहुत जल्दी से डेटा कलेक्ट कर पाए। वहां तक हमारे यानों को जाने में कई सालों का समय लग जाता है। दरअसल प्लैनेट 9 का ही नहीं, बल्कि एक और का आइडिया यहां पर दिया जाता है, और वो हो सकता है एक खरबूजे के बराबर का ब्लैक होल। ये सुनने में ही अजीब सा लगता है, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि हमारे सौर मंडल के बाहरी छोर पर एक छोटा सा ब्लैक होल भी मौजूद हो। दरअसल वैज्ञानिकों को बस ये पता है कि वहां पर कोई तो ऐसी मौजूद है जिसका गुरुत्वाकर्षण कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस डाल रहा है। अब ये क्या है, ये वैज्ञानिकों को अभी क्लियर नहीं है। आने वाले समय में जब वहां पर भी अलग अलग स्पेस मिशंस किए जाएंगे, तब इसको भी हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कोई और बेल्ट की। क्या है ये क्यूपर बेल्ट और कहां तक फैली है? ये बेल्ट प्लैनेट 9 के बाद एक और हमारे सौर मंडल में मौजूद है, जिसे कहा जाता है क्यूपर बेल्ट। इसकी तरह से मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है। कुछ इसी तरह से क्यूपर बेल्ट भी नेपच्यून से 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी पर मौजूद है। अगर आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करीब 15 किलोमीटर के बराबर होती है, और ये डिस्टेंस दरअसल पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहते हैं। क्यूपर बेल्ट भी बिल्कुल मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट की तरह ही है। बस अंतर यह है कि यह उससे ज्यादा है। करीब 20 से 200 गुना इसमें पत्थर मौजूद हैं। इसके बाद बारी आती है क्लाउड की।
हमारे सौरमंडल में एक और रहस्यमय मौजूद है जिसे कहा जाता है क्लाउड। दरअसल ये एक बहुत ही बादल है जिसमें ना जाने कितने लाखों पत्थर और बर्फ के कोमेट मौजूद हैं। वैज्ञानिक अभी इसके बारे में कुछ नहीं जानते क्योंकि आज तक कोई भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि यहाँ होस्टी हमारी पहुंच से बहुत बाहर है। क्लाउड की सूर्य से दूरी करीब 2 से 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 31 मई 2021 के मुताबिक वॉयेजर 1 हमारे द्वारा भेजा गया अभी तक का दूसरा सबसे ऑब्जेक्ट है जो बृहस्पति, शनि और उसके अलग अलग चांद से गुजर चुका है और आगे ही चला जा रहा है। ये हमसे करीब 22.8 अरब किलोमीटर दूर है, जिसे अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में निकाला जाए तो ये होगा करीब 152.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर आज के हिसाब से गिनना चालू किया जाए तो वॉयेजर 1 को क्लाउड तक जाने में करीब 300 सालों का समय लगेगा और उसे पार करने में इसे करीब 30 सालों का समय लगेगा। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वॉयेजर 1 की गति 17 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 1977 में जब एक ऊपर ऐसी पार हुआ तो उसने कुछ अजीब तरह की फोटोज भेजनी चालू की जो वैज्ञानिकों को कई सालों तक दुविधा में डाल रही। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने खोज करके निकाला कि ये एक बबल है जिसमें हमारा सौर मंडल बंद है। दरअसल ये बबल हमें अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन से कई हद तक बचाता है, जिसमें हम इंसानों की मौत भी हो सकती है। इस बबल को वैज्ञानिकों ने हेलियोस्फीयर का नाम दिया है। ये बबल सूर्य से निकलने वाली सोलर हवाओं की वजह से ऐसा बनता है जो दरअसल चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक आंधी होती है। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स जब सूर्य की सतह को पार करते हैं तब तो इनकी गति होती है, लेकिन जैसे जैसे ये हमारे सूर्य से दूर जाने लगते हैं वैसे वैसे इनकी गति धीमी होने लगती है और करीब 5 अरब किलोमीटर दूर इनकी गति कम हो जाती है और एक बबल का शेप लेने लगते हैं। इसी हेलियोस्फीयर बल को बना देते हैं जो सौर मंडल को एक तरह से कैद में रखे हुए है। जब ने इसे हेलियोस्फीयर को पार किया तब वैज्ञानिकों को पता चला कि हम अपने सौर मंडल को जितना छोटा समझते हैं वो इतना छोटा नहीं है। पहले तो ये हमारी खबरें जाने लगी कि प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर हो चुका है, लेकिन बाद में ये खबर सामने आई कि अभी तो इसने हमारे सौर मंडल को पार भी नहीं किया है और ऐसा करने में करीब 35 सालों का और समय लगेगा। यह भी हमारी आज के रिसर्च के मुताबिक है। हम एक क्लियर नहीं है कि हमारा सौर मंडल इससे भी हो सकता है या नहीं। दरअसल इस हेलियोस्फीयर का भी अंत है और उसे कहा जाता है हेलियोपॉज। इसके आगे शुरू होता है क्लाउड, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन गणित की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि सौर मंडल में एक ऐसा एरिया है जहां से कई सारे कॉमेट हमारे सूर्य के पास आते हैं। जब इन कॉमेट की ट्रेजेक्टरी यानी आने का रास्ता निकल जाता है तो वह एक ही जगह को दिखाता है। उसी जगह को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है क्लाउड। वैज्ञानिकों को अभी कुछ भी नहीं पता कि इसके आगे क्या मौजूद हो सकता है, क्योंकि ना वहां तक हमारे आधुनिक टेलीस्कोप देख सकते हैं और ना ही हमारे द्वारा भेजे गए वहां इतनी जल्दी पहुंच सकते हैं। हालांकि आने वाले वेब टेलीस्कोप शायद इसके बारे में सी जानकारी जुटा पाए, लेकिन उस टेलीस्कोप को हमारे मकसद से डिजाइन किया गया है, इसलिए वे भी शायद इस रहस्य को बहुत अच्छे से नहीं सुलझा पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।